नमस्ते। एचआईवी और एड्स, ये दो शब्द ऐसे हैं ना जिन्हें सुनते ही अक्सर लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है, एक उलझन सी हो जाती है। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अधूरी जानकारी। तो आज हम बस यही करने वाले हैं, इसी डर को तथ्यों से, ज्ञान से बदलने वाले हैं। सारी गलतफहमियों को एक एक करके दूर करेंगे और असलियत को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल को उठाते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई ये एचआईवी और एड्स, इसमें आखिर फर्क क्या है। कई लोग तो सोचते हैं कि ये एक ही चीज है। क्या वाकई ऐसा है या ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो हमारे पहले हिस्से में हम यही जानेंगे कि एचआईवी और एड्स आखिर हैं क्या। किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो आइए पहले इन दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं। अच्छा, तो पहले बात करते हैं एचआईवी की। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक वायरस है। अब इसका काम क्या है? ये बड़ा शातिर है। ये सीधे हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमारी बीमारियों से लड़ने वाली सेना है ना, उस पर हमला करता है। खास तौर पर यह हमारे CD4 सेल्स को टारगेट करता है। इनको आप अपनी बॉडी के सोल्जर समझ लीजिए। यही वो सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और सोचिए, जब हमारे सैनिक ही कमजोर पड़ने लगेंगे तो क्या होगा? शरीर छोटी छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाएगा। तो फिर एड्स क्या है? क्या ये कोई दूसरा वायरस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये कोई वायरस नहीं, बल्कि एक सिंड्रोम, एक स्टेज है। ये एचआईवी इन्फेक्शन की सबसे आखिरी, सबसे एडवांस स्टेज होती है। और ये स्टेज तब आती है जब एचआईवी का सही वक्त पर इलाज ना हो और वायरस ने हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब हमारी रक्षा प्रणाली को बहुत बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया हो। तो अब फर्क समझ आया। एचआईवी का मतलब है कि वायरस शरीर के अंदर है और वो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है। और एड्स वो कंडीशन है जब इम्यून सिस्टम लगभग तबाह हो चुका है, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। यहां पर एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस किसी को एड्स है उसे एचआईवी तो होगा ही होगा, लेकिन हर एचआईवी पॉजिटिव इंसान को एड्स हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि सही ट्रीटमेंट से एचआईवी को एड्स की स्टेज तक पहुंचने से पूरी तरह रोका जा सकता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इन्फेक्शन, यानी ये फैलता कैसे है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि एचआईवी और एड्स क्या हैं, तो उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसे लेकर समाज में सबसे ज्यादा डर और गलतफहमियां हैं कि आखिर ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता कैसे है। देखिए, एचआईवी सिर्फ कुछ गिने चुने तरीकों से ही फैलता है। ये हवा से नहीं फैलता। जैसे इन्फेक्टेड खून के कांटेक्ट में आने से। मिसाल के तौर पे एक ही सुई का इस्तेमाल अगर कई लोग कर रहे हैं, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी ये फैलता है। इसके अलावा अगर मां एचआईवी पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये बच्चे में भी जा सकता है। और एक और चीज, अगर शेविंग के लिए, टैटू के लिए या पियर्सिंग के लिए ऐसे औजार इस्तेमाल हुए हैं जिन्हें स्टेरिलाइज नहीं किया गया और उन पर इन्फेक्टेड खून लगा हो, तो वो भी एक कारण बन सकता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये फैलता कैसे है, लेकिन अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो शायद इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। हम बात करेंगे उन डरों की, उन मिथकों की जो हमारे समाज में फैले हुए हैं और जो 100% गलत हैं। तो ये बात एकदम साफ साफ समझ लीजिए कि एचआईवी कैसे नहीं फैलता। किसी से हाथ मिलाने से? बिल्कुल नहीं। गले लगने से? बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ बैठकर खाना खाने से या एक ही बर्तन इस्तेमाल करने से नहीं फैलता। मच्छर के काटने से? नहीं। एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करने से? नहीं। यहां तक कि पसीने, आंसू या लार से भी ये वायरस नहीं फैलता। मतलब साफ है, किसी एचआईवी पॉजिटिव इंसान के साथ उठना, बैठना, काम करना, रहना पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, इलाज और नियंत्रण। तो डर और गलतफहमियों को पीछे छोड़कर अब उम्मीद की बात करते हैं। देखते हैं कि आज की मेडिकल साइंस के पास इसका क्या जवाब है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। और इसका जवाब है एक चमत्कारी थेरेपी, जिसे कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, या शॉर्ट में कहें तो ART। ये आज की मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। ART क्या करती है? ये दवाएं वायरस को शरीर में अपनी संख्या बढ़ाने से, मतलब मल्टीप्लाई होने से रोक देती हैं। हाँ, ये वायरस को जड़ से खत्म नहीं करती, लेकिन उसे इस तरह काबू में कर लेती हैं कि एक एचआईवी पॉजिटिव इंसान भी एक लंबा, सेहतमंद और एकदम नॉर्मल जीवन जी सकता है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे जरूरी हिस्से की, बचाव।
देखिए, इलाज मौजूद है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन उससे भी अच्छा क्या है? यही कि इन्फेक्शन हो ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? तो सवाल यह है कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। बचाव के तरीके बहुत ही सीधे और सिंपल हैं। बस 5 बातें याद रखनी है। नंबर 1, हमेशा सुरक्षित यौन संबंधी बनाएं, कंडोम का इस्तेमाल करें। नंबर 2, कभी भी सुई, सिरिंज या ब्लेड जैसी चीजें किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर 3, अगर कभी खून चढ़वाने की जरूरत पड़े तो हमेशा पक्का करें कि वो खून HIV टेस्टेड हो। नंबर 4, गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी जांच कराएं ताकि आने वाले बच्चे को इस इन्फेक्शन से बचाया जा सके। और नंबर 5, अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो उसे अपनी ART दवाएं रेगुलरली लेनी चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, दूसरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। तो हमने फैक्ट्स को समझा, इलाज और बचाव के बारे में भी जान लिया। अब आते हैं उस सबसे जरूरी बात पर जो इन सबसे ऊपर है, हमारा नजरिया, हमारा सामाजिक रवैया। क्योंकि यह सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंसानी मुद्दा भी है। ये एक लाइन ना इस पूरी चर्चा का सार है कि HIV से डरना नहीं है बल्कि समझदारी और सावधानी अपनानी है। डर हमेशा अंधेरे में, अज्ञानता में पैदा होता है, लेकिन जैसे ही जानकारी की रोशनी आती है, डर भाग जाता है। और जब हमारे पास सही जानकारी होती है तो हम नफरत नहीं बल्कि हमदर्दी दिखाते हैं, सही कदम उठाते हैं। HIV के साथ जी रहे लोगों से भेदभाव करना ये सिर्फ गलत नहीं है, ये पूरी तरह से अमानवीय है। और आज की सच्चाई यही है। सही जानकारी, सही इलाज, इनकी मदद से HIV के साथ एक लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। तो आइए हम सब मिलकर जानकारी फैलाएं, डर को नहीं। याद रखें, हमारा ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।